अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मेंटोर जहीर अख्तर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास tan 4x। अब सबसे पहले तो ये देखें कि हमारे पास tan की इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है, इसी तरह हमारे पास tan 4 की इंटीग्रेशन भी नहीं है, सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमारे पास मौजूद होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको किसी तरह सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी इसके अल्टरनेट के अंदर। तो फिर हम क्या करेंगे, उसकी इंटीग्रेशन लेंगे। तो जैसा कि हम इसको लिख सकते हैं, tan 4 है तो मैं इसको लिख सकता हूं tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x इंटू डी ऑफ एक्स। जी, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा tan स्क्वायर x, जी tan स्क्वायर x इंटू, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर x इंटू -1 इंटू डी ऑफ एक्स। ये हमारे पास आइडेंटिटी है, 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x, और 1 को उधर ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, tan स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई किया तो tan स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो tan स्क्वायर इंटू सीकेंड स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इंटू डी ऑफ एक्स। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जी यह आ जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर x इंटू सीकेंड स्क्वायर x माइनस यह आ जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर x इंटू इधर भी dx और इधर भी dx। अब ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें, tan का जो डेरिवेटिव होता है, पावर छोड़ के डेरिवेटिव देखें तो सीकेंड स्क्वायर होता है, तो सीकेंड स्क्वायर आगे मौजूद है तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे और ऐड करके नीचे डिवाइड कर देंगे माइनस। अब tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमारे पास मौजूद नहीं है तो हम अगेन इसको क्या लिखेंगे, सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी ऑफ एक्स। इसको फिर हमने क्या किया, इसी फार्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये आ जाएगा tan क्यूब ऑफ x ओवर 3 माइनस सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन इंटू डी ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस 1 इंटू डी ऑफ एक्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास tan क्यूब ऑफ x ओवर 3 माइनस सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा tan x, और इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी x प्लस c। तो ये हमारा आंसर है। तो सिंपल इसके अंदर सबसे पहले हमने किया tan स्क्वायर 4 को tan स्क्वायर लिखा, tan स्क्वायर tan स्क्वायर की जगह पे हमने लिखा सीकेंड स्क्वायर -1। अब tan स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई किया, tan स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। अब हमारे पास दो फंक्शन बन गए, इसकी इंटीग्रेशन अलग कर दी, इसकी इंटीग्रेशन अलग कर दी। tan का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो उसकी पावर में एक ऐड कर दिया और ऐड करके नीचे डिवाइड कर दिया। इसका इंटीग्रेट हम नहीं कर सकते, tan स्क्वायर को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो अगेन हमने क्या किया, इसको ऊपर फार्मूला लगा दिया, सीकेंड स्क्वायर -1। तो सीकेंड स्क्वायर -1, ये बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। तो सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan होती है और 1 की इंटीग्रेशन x होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में भी सीकेंड 4 आ रहा है तो इसको भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। इसको भी हम लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर x इंटू सीकेंड स्क्वायर x इंटू डी ऑफ एक्स। जी, तो एक सीकेंड को हम लिख लेते हैं जी 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू सीकेंड स्क्वायर x इंटू डी ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर x इंटू डी ऑफ एक्स प्लस tan स्क्वायर x इंटू सीकेंड स्क्वायर x इंटू डी ऑफ एक्स। जी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है हमारे पास tan ऑफ x प्लस, अब यहां पे tan के अगर पावर छोड़ के डेरिवेटिव ले तो वो सीकेंड स्क्वायर आता है। फंक्शन अगर हमारे पास फंक्शन आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो वो हम क्या करते हैं, पावर में एक ऐड कर देते हैं और ऐड करके डिवाइड कर देते हैं। पावर रूल हमने पढ़ा था स्टार्ट के अंदर। तो ये हमारे पास इसका आंसर है, tan ऑफ x प्लस tan क्यूब ओवर 3 प्लस c, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट 4। जी, इसमें हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर x इंटू tan ऑफ x सीकेंड x इंटू डी ऑफ एक्स। जी, अब हमारे पास क्या है, इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे। tan स्क्वायर को एज इट इज रख लेते हैं और इंटीग्रेशन करेंगे हम सीकेंड x इंटू tan ऑफ x की इंटू डी ऑफ एक्स।
माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड एक्स टेन एक्स और डेरिवेटिव किसका, टेन स्क्वायर एक्स का। जी तो ये हमारे पास आ जाएगा जी टेन स्क्वायर एज इट इज। जी सीकेंड एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, सीकेंड के बराबर होता है, सीकेंड एक्स के बराबर होता है। माइनस यहाँ पे भी सीकेंड एक्स आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये पावर शुरू में, पावर में से एक काम तो टेन एक्स, पावर छोड़ के डेरिवेटिव लेंगे तो टेन का तो वो सीकेंड स्क्वायर एक्स आ जाएगा। टेन की पावर 2 है, पावर शुरू में, पावर में से एक काम, पावर छोड़ के डेरिवेटिव लिया टेन, टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर होता है। ये हमारे पास आ जाएगा सीकेंड ऑफ एक्स टेन स्क्वायर एक्स माइनस ये हमारे पास हो जाएगा जी सीकेंड क्यूब एक्स इंटू ये 2 बाहर लिख लेते हैं, टेन ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, इसको हमने आई के बराबर रखा हुआ है। जी तो ये हमारे पास आ जाएगा सीकेंड ऑफ एक्स टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2, इसको अगेन हम ब्रेक करेंगे और एक सीकेंड को हम लिखेंगे, इसको हम लिख लेते हैं जी सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड एक्स टेन एक्स। जी अब हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकेंड एक्स टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू इसकी जगह पे लिख लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर की जगह पे इंटू सीकेंड एक्स टेन एक्स और डी ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास आ गया सीकेंड एक्स टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा सीकेंड एक्स टेन एक्स इंटू डी ऑफ एक्स माइनस 2 इंटू ये आ जाएगा हमारे पास टेन क्यूब ऑफ एक्स और सीकेंड एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अच्छा जी अब ये हमारे पास क्या आ गया, ये तो एज इट इज आता जाएगा सीकेंड ऑफ एक्स टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, सीकेंड एक्स आ जाएगी माइनस 2 इंटू आई। जी तो ये किसके बराबर है, टेन क्यूब इंटू सीकेंड, ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, आई के बराबर आ गया। जी तो आई इज इक्वल टू सीकेंड एक्स टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 सीकेंड एक्स और ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2i हो जाएगा। जी ये माइनस का 2i उधर जाके प्लस का 2i हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3i इज इक्वल टू सीकेंड एक्स टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 सीकेंड एक्स। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, सीकेंड एक्स टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 सीकेंड एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1-2 का पार्ट नंबर 4। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास आ रहे एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आइलेट के मुताबिक अगर हम देखें तो अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहे हैं, तो इसको हमने किसके लिए रखना है, डेरिवेटिव के लिए रखना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर 5x इंटू डी ऑफ एक्स माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर 5x और डेरिवेटिव ऑफ x का क्यूब। जी तो ये हमारे पास आ जाएगा x का क्यूब। अच्छा इसकी पावर का आगे डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा ई रेज टू पावर 5x ओवर 5 माइनस ई रेज टू पावर 5x ओवर 5 और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3x स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। जी अब ये हमारे पास आ जाएगा x का क्यूब 1/5 बाहर लिख लेते हैं, ई रेज टू पावर 5x माइनस 1/5 बाहर और ये आ जाएगा ऊपर 3 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास x का स्क्वायर ई रेज टू पावर 5x इंटू डी ऑफ एक्स। अब इसको हम क्या करेंगे, अगेन इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग अगेन with respect to integrating by part। जी तो ये वाला तो एज इट इज आता जाएगा, साथ एक्स क्यूब ई रेज टू पावर 5x माइनस 3/5। तो
एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी ई रेज टू पावर 5x ओवर 5 माइनस डबल इंटीग्रेशन थी तो वो ये आ जाएगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास 1/5 ई रेज टू एक्स का क्यूब ई रेज टू पावर 5x माइनस 3/5 एक्स का स्क्वायर ई रेज टू पावर 5x ओवर 5 माइनस ये आ जाएगा हमारे पास ई रेज टू पावर 5x ओवर 5 डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आ जाएगा इंटू डी एफ एक्स आ जाएगा जी। अभी हमारे पास आ जाएगा 1/5 ई रेज टू पावर 5x एक्स का क्यूब माइनस 3/5 एक्स का स्क्वायर ई रेज टू पावर 5x ओवर 5 माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 2/5 ई रेज टू पावर 5x इंटू डी एफ एक्स जी। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अगेन इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट अगेन हाँ जी। तो फर्स्ट वाला वैसे आ जाएगा 1/5 एक्स का क्यूब ई रेज टू पावर 5x माइनस 3/5 एक्स का स्क्वायर ई रेज टू पावर 5x ओवर 5 माइनस 2/5। अच्छा जी, तो इसको क्या करेंगे, अब इसको अगेन हम इंटीग्रेट करेंगे तो x को एज इट इज रखेंगे और उसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो वो x की 5/5 आ जाएगा माइनस ये आ जाएगा हमारे पास ई रेज टू पावर 5 ओवर 5 और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा इंटू डी एफ एक्स आ जाएगा जी। तो ये हमारे पास आ गया 1/5 एक्स क्यूब ई रेज टू पावर 5x माइनस 3/5 एक्स का स्क्वायर ई रेज टू पावर 5x ओवर 5 माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2/25 एक्स ई रेज टू पावर 5x प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 2/25 और ई रेज टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी ई रेज टू पावर 5x ओवर 5 प्लस सी जी। ये साथ ही मैंने इसकी ई रेज टू पावर 5x की इंटीग्रेशन भी कर दी। अभी हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करना है हमने, इंटीग्रेशन खत्म होगी एक्स क्यूब प्लस सी लगा दिया हमने ई रेज टू पावर 5x माइनस 3/5 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, अभी थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर 5x ओवर 5 माइनस 2/25 एक्स ई रेज टू पावर 5x प्लस 2/625 6/125 ई रेज टू पावर 5x प्लस सी। अब यहां से ये जो 3/5 है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1/5 एक्स का क्यूब ई रेज टू पावर 5x माइनस 3/25 एक्स का स्क्वायर ई रेज टू पावर 5x माइनस 6/125 एक्स ई रेज टू पावर 5x प्लस, अच्छा यहाँ पे बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज होते जाएंगे, ये माइनस है प्लस हो जाएगा और ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6/625 ई रेज टू पावर 5x प्लस सी। तो ये हमारा आंसर है। तो इसके अंदर हमने 3 टाइम इंटीग्रेशन की है क्योंकि x की पावर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है उसकी पावर 3 है, तो हमें 3 टाइम उसका डेरिवेटिव लेना। पहले डेरिवेटिव लिया तो पावर 2 होगी, फिर डेरिवेटिव लिया तो पावर x होगी, फिर थर्ड टाइम डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। तो फिर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन खत्म हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन खत्म हो गया। जब हम अलजेब्रिक फंक्शन खत्म हुआ तो हमारे पास सिंगल रह गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन रह गया। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हमने इंटीग्रेशन की तो हमारे पास इंटीग्रेशन साइन खत्म हो गया। तो जहां पे इंटीग्रेशन साइन खत्म हुआ वहां पे हमने सी लगा दिया कांस्टेंट वैल्यू, तो उसको फिर फर्दर सिंप्लीफिकेशन की तो हमारे पास आंसर आ गया। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास 2 फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक। अगर आईलेट के मुताबिक देखें तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आ रहे हैं, इसको हमने डेरिवेटिव के लिए रखना है। लेकिन जब ये 2 फंक्शन आपस में इकट्ठे आ जाएं तो हमारे पास ये रूल है कि ये दोनों पीरियोडिक फंक्शन है, तो इनमें से कोई भी हम क्या कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक पहले रख सकते हैं।
तो हम क्या करेंगे, ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स को एज इट इज रखेंगे और साइन 2x की इंटीग्रेशन करेंगे। साइन 2x इंटू डी एफ एक्स, इसको आई के बराबर लेट कर लेंगे हम, माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स। जी, तो अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स, इसकी इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x ओवर 2, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x, माइनस यहाँ पे भी माइनस कॉस 2x ओवर 2, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ई रेस्ट टू पावर एक्स एज इट इज, और पावर का डेरिवेटिव माइनस 1 इंटू डी एफ एक्स। अब ये वाला माइनस इस माइनस से मिलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स, और ये साथ माइनस आ जाएगा कॉस 2x ओवर 2, माइनस ये आ जाएगा हमारे पास ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स कॉस 2x इंटू डी एफ एक्स 1/2। जी 1/2 ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स कॉस 2x। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास 1/2 माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स कॉस 2x माइनस 1/2। इसके ऊपर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट अगेन लगाएंगे, अगेन हम लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स एज इट इज, कॉस की इंटीग्रेशन क्या आ गई, साइन 2x ओवर 2, माइनस एक इंटीग्रेशन साइन रह जाएगा, एक की हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, और उसके बाद ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स एज इट इज, और पावर का डेरिवेटिव माइनस 1 आ जाएगा। जी, तो फर्दर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 1/2 ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स कॉस 2x माइनस हाफ ऑफ ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स साइन 2x ओवर 2, और माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 बाहर निकाल ले, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स साइन 2x इंटू डी एफ एक्स। जी, अब ये जो 1/2 बाहर पड़ा हुआ इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, इसको अगर हम देखें ई रेस्ट पावर माइनस एक्स साइन 2x, तो ये हमारे पास आई के बराबर नहीं है, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स साइन 2x इंटू डी एफ एक्स, ये हमारे पास किसके बराबर है, आई के बराबर है, तो इसकी जगह पे हम क्या पुट कर दूंगा, आई पुट कर दूंगा, माइनस 1/2, इधर हमारे पास आई चल रहा है, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स कॉस 2x माइनस ये हो जाएगा 1/4 ई रेस्ट पावर माइनस एक्स साइन 2x, उसके बाद माइनस 1/4 इंटू आई। अब ये माइनस 1/4 आई इधर आके प्लस का 1/4 आई बन जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 1/2 ई रेस्ट पावर माइनस एक्स कॉस 2x माइनस 1/4 ई रेस्ट पावर माइनस एक्स साइन 2x। अच्छा, ये हमारे पास आ गया 4, ये आ गया 4i प्लस आई, 4i प्लस आई इज इक्वल टू माइनस 1/2 ई रेस्ट पावर माइनस एक्स कॉस 2x माइनस 1/4 ई रेस्ट पावर माइनस एक्स साइन 2x। ये आ गया 5i ओवर 4 इज इक्वल टू माइनस 1/2 ई रेस्ट पावर माइनस एक्स कॉस 2x माइनस 1/4 ई रेस्ट पावर माइनस एक्स साइन 2x। जी, अब ये 5 ओवर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हमारे पास ये चीज आ जाएगी, i इज इक्वल टू 4 ओवर 5 माइनस 1/2 ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स कॉस 2x माइनस 1/4 ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स साइन 2x, तो ये प्लस c, ये हमारा आंसर है। यहां पे भी हम c लगाएंगे, यहां पे भी c लगाएंगे, जहां से इंटीग्रेशन साइन खत्म वहां से c लाजमी लगाना है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 6। जी, सिंपल इसके अंदर हमने क्या किया, फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन की, तो एक्सपोनेंशियल को हमने डेरिवेटिव के लिए रखा और साइन 2x की इंटीग्रेशन की, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स एज इट इज इसकी इंटीग्रेशन, फिर डबल इंटीग्रेशन पर डेरिवेटिव, इसकी इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x आ गई, फिर हमारे पास ये फंक्शन बन गया। अब इसको अगेन इंटीग्रेट किया, अगेन इंटीग्रेट करने के बाद सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारे पास ये जो फंक्शन है ये सेम फंक्शन बन गया जो हमारा क्वेश्चन था।
तो उसको हमने आई के बराबर लेट किया होता, उसकी इस जगह पे मैंने आई पुट कर दिया। तो ये इधर -1/4 बना है, इधर आके प्लस का 1/4 आ जाएगा। फिर उसको एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद 5/4 आ गया। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 7 है हमारे पास e⁻²x cos 3x। सेम वही फंक्शन हमारे पास, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक जब इकट्ठे आ जाएं तो इसके अंदर आप आईलेट को यूज करें या फिर आप अपनी मर्जी से जिसको मर्जी पहले रख लें, दोनों मेथड से आपका आंसर ठीक आएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास e⁻² एज इट इज। फिर हमारे पास आ गया cos 3x इंटू डी ऑफ एक्स माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x और डेरिवेटिव किसका लेंगे e⁻² इंटू जी। अब हमारे पास क्या आ जाएगा e⁻² एज इट इज, इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी sin 3x/3 माइनस sin 3x/3 और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो e⁻²x और पावर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2 इंटू डी ऑफ एक्स। तो ये आ गया हमारे पास 1/3 e⁻²x sin 3x माइनस 1 ये आ जाएगा 2/3 e⁻²x और sin 3x इंटू डी ऑफ एक्स। अब इसको हम क्या करेंगे, अगेन इंटीग्रेट करेंगे। अब इसके अंदर हमारे पास ये है जी 1/3 e⁻²x sin 3x माइनस 2/3। सेम वही काम कि एक्सपोनेंशियल को हम डेरिवेटिव के लिए रखेंगे और बाकी का इंटीग्रेशन के लिए रखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा e⁻²x एज इट इज और इसकी इंटीग्रेशन sin 3x इंटू डी ऑफ एक्स माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x एंड और डेरिवेटिव लेंगे हम किसका, डेरिवेटिव लेंगे e⁻²x जी। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, sin 3x को इंटीग्रेट करेंगे तो sin का इंटीग्रेशन होती cos और उसकी अगर एंगल का डेरिवेटिव आगे मौजूद होता है, एंगल का डेरिवेटिव बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3 e⁻²x sin 3x साथ में ये आई के बराबर है माइनस 2/3 और e⁻²x एज इट इज और इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा cos 3x/3 माइनस यहाँ पे भी माइनस cos 3x/3 और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा e⁻²x इंटू 2 इंटू डी ऑफ एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज और उसकी पावर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। तो ये हमारे पास आ गया 1/3 e⁻²x sin 3x माइनस 2/3 e⁻²x ये माइनस cos 3x/3 माइनस माइनस प्लस 1/3 बाहर आ जाएगा 2/3 हो जाएगा 2/3 और इधर आ जाएगा हमारे पास e⁻²x और cos 3x इंटू डी ऑफ एक्स। अब ये वाला जो फंक्शन है ये हमारे पास किसके बराबर था, आई के बराबर था। e⁻²x इंटू cos 3x इंटू डी ऑफ एक्स ये हमारे पास आई के बराबर था। तो i इज इक्वल टू 1/3 e⁻²x sin 3x माइनस 2/3। इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2/9 e⁻²x cos 3x ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा 4/9 और ये पूरा किसके बराबर है, आई के बराबर है। तो इसकी जगह पे हम आई लगा देंगे प्लस सी। अब ये आई वाला फैक्टर इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा। 4/9 इंटू आई इज इक्वल टू 1/3 e⁻²x sin 3x प्लस 2/9 e⁻²x cos 3x प्लस सी। अब इसका अगर हम एलसीएम लें तो 9 आएगा, तो 9i प्लस 4i इज इक्वल टू 1/3 e⁻²x sin 3x प्लस 2/9 e⁻²x cos 3x प्लस सी। ये हमारे पास आ जाएगा 13/9i और ये 13 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये सारा वैसे ही आएगा।
और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि आई हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा, फाइनल आंसर हमारे पास आएगा आई इज इक्वल टू 9/13 1/3 e raised to power 2x cos 3x sin 3x plus 2/9 e raised to power 2x cos 3x plus c। तो ये हमारा आंसर है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 7। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 8 के अंदर हमारे पास क्या है, कोसिकेंड क्यूब x इंटू डी एफ एक्स। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं कोसिकेंड x इंटू कोसिकेंड स्क्वायर x इंटू डी एफ एक्स। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको हम रखेंगे डेरिवेटिव के लिए, इसकी और तो सब्स्टिट्यूशन हम कर नहीं सकते, इसको हम रखेंगे डेरिवेटिव के लिए कोसिकेंड को, और इसको हम रखेंगे इंटीग्रेशन के लिए टू डी एफ एक्स माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंड स्क्वायर एक्स और डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंड एक्स इंटू डी एफ एक्स। जी ये हमारे पास क्या आ गया, कोसिकेंड एक्स और इसकी इंटीग्रेशन क्या आ गई, माइनस कॉट एक्स, इधर भी माइनस कॉट एक्स, और इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, माइनस कोसिकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एफ एक्स। तो ये हमारे पास आ गया माइनस कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस एज इट इज, ये आ जाएगा हमारे पास कोसिकेंड एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी एफ एक्स। जी कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स माइनस, अब यहां पे अगर हम देखें तो हमारे पास कोसिकेंड का डेरिवेटिव आगे मौजूद है। कोसिकेंड का डेरिवेटिव होता है हमारे पास माइनस कॉट, तो माइनस बनाने के लिए हम माइनस मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, तो फिर उसकी पावर में हम ऐड कर देंगे, कोसिकेंड की पावर में ऐड भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ये अब यहां से हम क्या करेंगे, हमारे पास कोसिकेंड इंटू कॉट स्क्वायर आ गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, कोसिकेंड एक्स इसको लिख लेंगे हम, कॉट हमारे पास बराबर होता है, हमने फार्मूला पढ़ा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। जी तो 1 उधर भेज देंगे तो कॉट स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इसकी जगह पे हम लिख लेते हैं कोसिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एफ एक्स। तो ये आ गया हमारे पास माइनस कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स माइनस, जी अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा कोसिकेंड क्यूब एक्स माइनस कोसिकेंड एक्स इंटू डी एफ एक्स माइनस कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स माइनस कोसिकेंड क्यूब एक्स इंटू डी एफ एक्स और प्लस कोसिकेंड एक्स इंटू डी एफ एक्स। अब ये हमारे पास किसके बराबर है, आई के बराबर है, आई इज इक्वल टू, तो आई इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स माइनस आई प्लस इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी एल एन कोसिकेंड माइनस कॉट एक्स प्लस सी। जी अब यहां से क्या होगा, ये माइनस का आई इधर आके प्लस का आई हो जाएगा, माइनस कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स प्लस एल एन कोसिकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2i इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स प्लस एल एन एक्स कोसिकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब 2 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 1/2 माइनस कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स प्लस
ln कोसिकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये हमारे पास आंसर है। तो यहां से एक बार दोबारा देख ले, सिंपल एक्स कोसिकेंड क्यूब को हमने ब्रेक किया तो कोसिकेंड इंटू कोसिकेंड स्क्वायर लिखा, फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसको डेरिवेटिव के लिए रख लिया और इसको इंटीग्रेशन के लिए रखा। कोसिकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमारे पास माइनस कॉट आ गई और कोसिकेंड का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड इंटू कॉट आ गया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कोसिकेंड एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स आ गया। अब कॉट स्क्वायर की सब्स्टिट्यूशन की हमने, कोसिकेंड स्क्वायर माइनस 1 लिखा उसको, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो कोसिकेंड क्यूब एक्स इंटू कोसिकेंड एक्स, दोनों को सेपरेट किया, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये पूरा आई के बराबर है, इसकी जगह पे मैंने आई लिख दिया और इसकी इंटीग्रेशन आ गई ln कोसिकेंड माइनस कॉट। ये आई माइनस के अगर आके प्लस का होगा तो 2i आ जाएगा। यहाँ पे हमें आई का आंसर चाहिए, ये 2 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर है।